प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो लिमिट का चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट कुछ एक क्वेश्चन और है, उसको हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। शो दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन दिया हुआ है। वो फंक्शन है 2y अपॉन में एक्स, 2y अपॉन में एक्स और x टेंस टू और y टेंस टू, दोनों लिमिट दे रखी है। कितनी है? 0 0। x भी 0 को अटेंड करी है और y भी 0 को अटेंड करी है। तो कहता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये हमें प्रूव करना है। देखेंगे, लिमिट निकालेंगे। हमें पता है डायरेक्ट अगर फंक्शन के अंदर x की लिमिट और y की लिमिट पुट कर देंगे तो 0 अपॉन में 0 एन फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो यानी ये तो यहाँ पर तो लिमिट नहीं बन रही है। ठीक है, तो फिर हम इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, तब देखते हैं कि क्या बनता है। और एक काम और भी कर सकते हैं कि लिमिट, हमें जो 11वीं क्लास में जो लिमिट निकालना सीखा था तो उसमें एक चीज करते थे, ये 12वीं में भी पोर्शन था जो लिमिट का, वहां पर ये करते थे कि अगर कोई x और y किसी जीरो को टेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु के नजदीक जा रहे हैं, तो उस वक्र की प्रकृति क्या होगी जब अगर हम रास्ता चेंज करते हैं, यानी x एक्सिस के अलोंग मूल बिंदु की तरफ आए या y एक्सिस से और जीरो की तरफ यानी मूल बिंदु की तरफ जाए, तो हमें पता है कि दोनों ही पॉइंटों के ऊपर लिमिट तो सेम आनी चाहिए। अगर वहां पर सेम आती है तो यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर अलग अलग आती है तो फिर गलत है। ठीक है भाई, हमें पता है कि एक मिनट थोड़ा सी बात सोचिए। यहां पर ये बातें हैं कि मूल बिंदु के ऊपर कह रखा है इन्होंने 0 और 0 के ऊपर इसकी लिमिट देखनी है, चेक करनी है कि कोई डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं आ रही है। अगर मैं इस रास्ते से आऊं, ठीक है, तो x टेंस टू 0 है, 0 के नजदीक जा रहा है। ठीक है, इस y को मैं चेंज ना करूं, y को हम नहीं दे, बस इसी रास्ते से चल रहे हैं उस फलन के ऊपर। जो भी फंक्शन है उसमें x के अंदर चेंजिंग हो रही है, y में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा मैं। तो इस रास्ते से आएंगे तो इस बिंदु के ऊपर आते ही जो भी इसकी वैल्यू बनेगी, इस फंक्शन की जो भी वैल्यू बनेगी वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, y एक्सिस से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो हमें पता है कि इस बिंदु के ऊपर आने के बाद में तो अब y चेंज कर रहे हैं, x स्थिर रख देते हैं। x तो वैसे ही परमानेंट, यहां पर इस एक्सिस के ऊपर तो 0 है ही, वैसे ही परमानेंट है। ठीक है, तो y चेंज करते 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 मूल बिंदु के ऊपर आ, तब उस फंक्शन की वैल्यू इस मूल बिंदु पर चेक करते हैं कितनी आ रही है। अगर दोनों ही वैल्यू सेम आई है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, फिर मैं एक काम करता हूं, मैं कोई और रास्ता अपना लेता हूं। ऐसा रास्ता अपनाना है, अगर ये 0 0 है तो ऐसा रास्ता अपनाना है कि वो रास्ता मूल बिंदु से होके जाए। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये जैसे एक रास्ता ये भी तो है, ये भी तो मूल बिंदु से, जैसे इसका समीकरण y इक्वल टू एम एक्स भी रख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स या m। ठीक, भी ये जैसे ऊपर नीचे चला जाएगा तो m की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स रख देने से तो इस रास्ते से हम आएंगे तो इस बिंदु के ऊपर जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो तो वही रहनी चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी अपनाए। तो सभी की वैल्यू इस बिंदु पे आके सभी दिशाओं से आके इसके ऊपर अगर सेम लिमिट सेम वैल्यू आती है फंक्शन की, यानी लिमिट निकलती है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है, तो अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि करती है। हम रास्ता अलग अलग करेंगे, उस रास्ते से आगे देखेंगे, वहां से आके देखेंगे दूसरा रास्ता। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। माना जब मूल बिंदु की बात आती है तब, ठीक है, माना y इज इक्वल टू एम एक्स पथ, y इज इक्वल टू एम एक्स पथ मूल बिंदु पर लिमिट लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, देखो x का मान 0 को टेन कर रहा है तो y भी 10 0 कर रहा है। ठीक है ना, ये लिमिटों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू, ऐसा फंक्शन आप पुट करोगे जो x टेंस टू 0 आए करे तो y टेंस टू भी 0 आए। ठीक है ना, ऐसी आप पुट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या बन जाएगा, f x y और x और y टेंस टू 0 0 इकट्ठा ले सकता हूं मैं इसको, और 2
अपॉन में x, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, mx। ठीक है। अभी मैं लिमिट पहले तो लगा रहा था, x और y की लिमिट लगा रहा था, तो n इधर ये फॉर्म आ रही थी। अब लगाऊंगा तो देखते हैं क्या बन रहा है। अब x से x कैंसिल होगा, 2m। अब हमें पता है कि x टेंस टू 0 लगाओ और y टेंस टू 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2m ही रहेगा, क्योंकि इसमें x और y है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी लिमिट, इस फंक्शन की इस बिंदु के ऊपर लिमिट कितनी रहेगी, 2m। ठीक है। आता है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई टेंस टू 0 एंड 0 की वैल्यू आई 2m। तो हमें पता है कि m तो कोई भी नंबर है, m की तो सबके मन में अलग अलग वैल्यू उत्पन्न होगी, कि भी कोई कहेगा तो m की वैल्यू 2 रख सकता हूँ, कोई कहेगा 1 रख सकता हूँ, कोई कहेगा 0 भी रख सकता हूँ। तो यानी इस लिमिट की वैल्यू तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो लिखेंगे। तो अतः ऑल m, ऑल m के लिए लिमिट क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसका मतलब यही एक लिमिट निकाल के देखी थी, वही हमारे पास स्थिर नहीं आई है, तो फिर लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी। यानी m के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए तो हमें पता है कि लिमिट की वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है, तो यानी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। कोई और पथ भी अपना सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा पथ अपनाना जो x को 0 को टेन करें तो y भी 0 की तरफ टेन हो। ठीक है ना, ऐसा ये ध्यान रखना। और देखते क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 4 या 5 है जो भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई आपका, श्योर, चाहे डिग्री हो चाहे इंटीग्रेटेड हो। और ये क्वेश्चन जो अगला है यही रिपीट हो रहा है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई, एक्स की 4 वाई की स्क्र। ठीक है, कब, जब x की 4 और y स्क्र नॉट इक्वल टू 0 है तब। ठीक है, और फिर 0 कब है, जब x 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें पता है कि भी लिमिट दोनों, हाँ लिमिट और क्या देर के इसमें, हाँ x और y टेंस टू 0 0, x और y टेंस टू 0 0 है तो फंक्शन की लिमिट वैल्यू कितनी आ रही है, x और y एग्जैक्ट 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपने ये लेनी है। बट x की वैल्यू और y की वैल्यू टेन करे 0 को, वो तो 0 0 नहीं है, 0 के नजदीक जाए तब इसकी लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, तो नाउ एफ एक्स वाई, x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, इसमें तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अगर रखे फंक्शन में तो 0 आती है वैल्यू। वो कैसे आती है वो इनको ही पता है, हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसा फंक्शन है कोई जो भी है, x इज इक्वल टू 0, y 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 ही लेके चलनी है। ठीक है, बट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 तब तो हम फंक्शन, हमें पता है 0 नहीं होगा, फिर तो हमें पता फंक्शन ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन क्या है, एक्स स्क्र वाई और एक्स की 4 प्लस में वाई स्क्र। ठीक है, अब ये फंक्शन ये लेना पड़ेगा, तो एक्स और वाई टेंस टू 0 0 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आना दोनों ही केसों के अंदर मूल बिंदु की तरफ है, चाहे एक्स एक्सिस से मूल बिंदु की तरफ आओ और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिसों से मूल बिंदु पर आएंगे तो दोनों ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू। ठीक है, चल, तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा पथ चुन लेते हैं कि भी उस पथ से भी कहता है लिमिट अगर जो सेम आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे x और y की वैल्यू यहाँ पर रखे तो n इधर ये फॉर्म आ रही है, तो यानी लिमिट का भी तो हमारा कोई क्राइटेरिया है कि जहां तक सॉर्ट आउट करो क्वेश्चन को तो सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा, लिमिट निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, कोई पथ सिलेक्ट करेंगे, पथ जैसे पीछे वाले में किया था। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स पथ है, आना तो मूल बिंदु पे ही है, तो माना y इज इक्वल टू एम एक्स पथ पर लिमिट एफ एक्स वाई, एक्स टेंस टू 0, वाई टेंस टू 0 क्या बनता है, तो यहां पर y की वैल्यू आप पुट कर दो एम एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई की क्या करेंगे एम एक्स और x की 4 और y स्क्वायर यानी m स्क्वायर और x स्क्वायर।
ठीक है। अब क्वेश्चन सारा एक्स में कन्वर्ट हो गया तो वाई टेंस टू जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो हमें पता है एक ही चर में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उस पद से आ रहे थे तो एक ही चर में कन्वर्ट कर दिया हमने क्वेश्चन को। तो ये कितना होगा, 3 पावर होगी, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4, तो यानी 2 पावर कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो m और x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर, या कोई गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन, अब लिमिट किस में रहेगी, x टेंस टू 0, क्योंकि y में क्वेश्चन है ही नहीं, यहां पर भी x टेंस टू 0। क्या मैं अब 0 रख सकता हूं, अनिवार्य फॉर्म तो नहीं बन रही है, देख लो एक बार पुट करके देख लो, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो ऊपर वाला 0, क्या नीचे वाला भी 0 बनना है, 0 पुट करेंगे तो यानी m स्क्वायर ना, नीचे वाला 0 नहीं बनना, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बाई में m स्क्वायर यानी 0, यानी इसकी लिमिट इस पद से आते हैं तो मूल बिंदु पर उसकी लिमिट कितनी आ रही है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास आ रही है, ठीक है। फिर हम दूसरा पद सिलेक्ट करते हैं, ऐसा पद सिलेक्ट करना जो मूल बिंदु से गुजरे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि दूसरा पथ, माना दूसरा पथ, उस पथ से आएंगे, दूसरा पथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई भी मान सकते हो आप, होना चाहिए ऐसा कि x टेंस टू 0 रखे तो y टेंस टू भी 0 आए, ठीक है ना, ऐसा पथ आपने सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि भी अपने आप कोई भी रख लिया, ठीक है। तो एफ एक्स वाई और x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, देखते क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और x की 4 और वाई स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की 4, तो ये कितना होगा 1 बन गया, इसमें तो कोई हमें पता है एक्स की 4 नहीं 2, 1/2 तो यहाँ पर तो कोई एक्स वाई बचा ही नहीं है, एक्स और वाई टेंस टू किस में रखेंगे, तो नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, हमेशा ही इसकी वैल्यू 1/2 रहेगी, इस रास्ते से आएंगे तो फंक्शन की लिमिट है ना 1/2 ही रहेगी, तो यहाँ नहीं 1/2। अब हमें पता है कि रास्ता से कौन से आओ, मूल बिंदु पे आके लिमिट तो सेम होनी चाहिए थी, ये भी तो मूल बिंदु पे आया था किसी रास्ते से, तो उसकी तो लिमिट 0 आई थी और इसकी 1/2 आई थी, ठीक है ना, मूल बिंदु के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1/2 आई थी और इसमें 0 आई थी, तो यानी डिफरेंट है ये। तो अतः y इज इक्वल टू एम एक्स तथा y इज इक्वल टू एक्स के दोनों पथों के लिए लिमिट डिफरेंट है, ठीक है, आता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एक मिनट में, तो आता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मूल बिंदु पर। चलिए आगे चलते हैं, भाई क्वेश्चन जरूर आना यहां से, ये ध्यान रखना, और ये 2-3 करवाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार में आ रहे हैं, और ये आगे वाला आ रहा है ये भी और इंपॉर्टेंट है। कहता है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x और y टेंस टू 0 and 1 और टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x विद्यमान नहीं है, ये भी कहता है विद्यमान नहीं है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर हमें पता है कि मूल बिंदु पे तो है ही नहीं, बात नहीं कर रहा, मूल बिंदु पे तो बात कर ही नहीं रहा ये, यानी x 0 है तो y भी टेंस टू 0 है, ऐसा तो नहीं है, तो फिर हमें कोई और बात करनी पड़ेगी, क्या कि x एक्सिस से मूल बिंदु की तरफ आएंगे, धनात्मक दिशा की तरफ चलेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में चलेंगे 0 की तरफ, ठीक है, यानी इधर चलेंगे और इस रास्ते से, दोनों रास्तों से आएंगे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रास्तों से आएंगे हम। तो मान लेते हैं कि भी आप एक बार इस रास्ते से आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक्स में चेंजिंग है, वाई में तो कोई चेंजिंग नहीं है, भाई हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक है, अगर जो लेफ्ट में आओगे, इधर आओगे तो एक्स टेंस टू
मतलब कोई भी लिमिट है वो नेगेटिव काउंट होगी, और अगर जो धनात्मक दिशा में जाओगे तो वो धनात्मक, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार फिर हम वाई एक्सिस के ऊपर भी चलेंगे और देखेंगे कि समान आ रही है की वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं लिमिट समान आ रही है क्या। हाँ, अगर जो एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे, वाई को नहीं चेंज करेंगे तो वाई एज इट इज रहना है। ठीक है ना, वाई की वैल्यू एज इट इज रहनी है, यानी बिंदु जो एक्स है ना वो मूल बिंदु की तरफ है, मतलब यानी उसकी लिमिट है ना 0 की तरफ है। वाई की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 की तरफ है, तो वाई को तो हम एक बार, हमें पता वाई का मान तो 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट रखने से कोई ये परेशान कर रहा है 0 रखते हैं तो। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, देख लेते हैं क्या बनता है। तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर पथ, सॉल्यूशन में पथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव है मतलब इधर की तरफ चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, यानी राइट लिमिट निकालेंगे और फिर लेफ्ट लिमिट है पॉजिटिव दिशा में लिमिट। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की तरफ है, और वाई तो बस अपन छेड़ना ही नहीं है, 1 रखा है, और टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। अब वाई को आपने देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना, ना यहाँ पर देखना ना यहीं पर, एक्स में ही कर रहे हैं आप कोई चेंजिंग, एक्स एक्सिस पे ही मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यानी धनात्मक दिशा में, एक्स टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, बस वाई तो बस आपने 1 ही रखना ही है, और तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई और एक्स, यानी 0 माइनस में एच, 0 माइनस में एच, और एस टेंड्स टू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या, अब लिमिट रख दो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 1, तो क्या बनेगी टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू 1 और माइनस में एच, एच हमारे पास कितना है 0 है। ठीक है, 0 ही आएगा भाई, 0 माइनस में एच और एस टेंड्स टू फिर 0 है, तो यानी 0 ही आएगा, तो 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मिनट के लिए काम करते हैं, माइनस में एच रखते हैं। ठीक है, इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये अब एस टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो यानी ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 1 पर क्या बन जाएगा, माइनस का टेंजेंट इनवर्स और इंफिनिटी, और ये क्या बन जाएगा, अब तो ये लिमिट पुट ही कर दिया अपन, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का टेंजेंट पाई बाई 2 रख सकता हूं मैं, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट पाई बाई 2, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी की जगह टेंजेंट, ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2। ठीक है भाई, अब तो हमें पता है राइट हैंड लिमिट निकाली है क्या आपने, नहीं क्या किया था मैंने यहां पर राइट हैंड लिमिट नहीं, यहां पर नेगेटिव किया था अभी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं, यानी आप इस इधर चल के देखते हैं। ठीक है, दिशा में, तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट और x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और y टेंड्स टू 1, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x। ठीक है, देखते हैं, अब इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 1 और टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में 0 प्लस में h, 0 प्लस में h। ठीक है भाई, अब ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स और y की वैल्यू 1 लिमिट, क्योंकि ये तो एंड नहीं जा रही है तो बढ़ नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1 बटे में h, और s टेंड्स टू 0 इसमें रखेंगे। अब s टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 2, और ये इससे कैंसिल होगा, तो ये पाई बाई 2, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो ये भैया जीरो के आसपास, जीरो के लेफ्ट साइड में और जीरो के राइट साइड में, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो के, यहाँ पर ये जीरो है ना यहाँ पर, तो जीरो के राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ पर हमने लिमिट निकाल के देखी थी इस बिंदु पर, ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में और जीरो के राइट साइड में दोनों की अगर लिमिट सेम आ जाती तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, तो नहीं है इक्वल। चलो तो अगला देखिए क्वेश्चन। लिमिट, क्वेश्चन है 4, लिमिट x और y टेंड्स टू 0 0, दोनों ही मूल बिंदु की तरफ, और फंक्शन है y साइन 1/x, और कहता है कि दिखाओ इसकी लिमिट 0 ही होगी। ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया कि भी दो चरों में आ गया, तो अपन क्या लेके करना पड़ेगा, x माइनस 0 और y माइनस 0, यानी x माइनस में 0 का स्क्वायर y माइनस में मान लेते हैं, और y माइनस 0 का स्क्वायर, और मान लेते हैं कि वो डेल से छोटा है, और हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये माइनस में ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, y साइन 1/x माइनस में 0 और लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है वैसे एक्चुअली में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लेस देन, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको खोलते हैं। नाउ ये देखते हैं y, इनको y साइन 1/x मोड लेके चलते हैं। ये जीरो क्या घटाएंगे, इतना यही रहना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े इसकी, ये इसको सोल्व करते करते देखेंगे हम एप्सिलॉन से छोटा है क्या। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, y मोड साइन 1 में x को सारे के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन के अंदर x की जो वैल्यू 0 को टेंड करे चाहे किसी को टेंड करे, इसकी वैल्यू का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सीधी सी बात यही हमें चेक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हाँ, इसका यूज कर सकते हो, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंडर है ना वो लैम्डा से छोटा है, तब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम वी नो दैट, वी नो साइन 1 में एक्स का मोड हमेशा ही 1 और 1 के छोटा होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1, तो ये 1 ले लेते हैं अपन। मैक्सिमम से मैक्सिमम उन पदों की वैल्यू लेके चलनी है, ताकि हमारे पास कोई भी ऐसा ना बचे कि भी वो उससे छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा केस ना बचना चाहिए। बस हम जैसे आगे बढ़े तो बस बड़ा ही बड़ा होता रहे भाई, ऐसा कोई केस ना हो कि इससे छोटी वैल्यू हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है कोई वैल्यू, वो आपने छोड़ दी, तो वो ऐसा नहीं करना। तो अतः ये क्या बचेगा, यानी बड़ा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो y मोड। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि इसमें से ये फैक्टर डिलीट कर देंगे तो भी ये डेल से छोटा ही रहेगा, है ना। ये फैक्टर डिलीट कर देते हैं तो भी डेल से छोटा ही रहेगा, कौन, x माइनस में 0 का होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे जी, x का मोड बचेगा, तो यानी आल्सो, इसी से हमने देखा था x मोड क्या है, डेल से छोटा है, इसी प्रकार y डेल क्या है, डेल से छोटा है, तो यानी इससे बड़ा कौन है, डेल है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसको एप्सिलॉन, अब ये क्या लेके चले थे हम, ये लेके चले थे, ये क्या था, ये था, तो अतः y साइन 1/x माइनस में 0 किससे छोटा आया है, डेल से, माना ये एप्सिलॉन है। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों चीजें इक्वल भी हो सकते हैं, तो अतः y साइन 1/x माइनस में 0
लेस देन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन और डेल इक्वल। ठीक है, तो यही चीजें हमें करनी थी। अब लास्ट क्वेश्चन और बच गया इसका लिमिट का, उसके बाद में फिर कंटिन्यूटी पोर्शन चल पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिमिट x और y टेंस टू क्या है, e और 1, और फंक्शन log ऑफ x पोल में y। ठीक है, और कहता है इवेल्यूएट, इसकी लिमिट निकालनी है, बस बात यह है। देखिए यहां पर एक काम और कर सकते हैं, इसको हम नया फंक्शन मान सकते हैं। डायरेक्ट हम देखो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं e, x की जगह e पुट करेंगे और इसकी जगह 1, तो e log e कितना होता है, log e 1 होता है वैसे तो, है ना। तो वैसे डायरेक्ट ही पता लगने लग रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई तो ऐसा नहीं अनिर्धारीय फॉर्म तो है ही नहीं भाई। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अनिर्धारीय फॉर्म आ जाती है, तो हम वहां पर पुट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होता है। बट यहाँ पर तो हमें पता है कि x की जगह e रखेंगे, y टेंस टू यानी 1 रखेंगे। डायरेक्ट रखने से लिमिट के जो पॉइंट होते हैं ना नीचे वाले, अगर डायरेक्ट रखने से फंक्शन अनिर्धारीय ना बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है ना, तो यानी उसके आसपास ही वैल्यू होती है। ठीक है, और वैसे भी इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और ढंग से भी कर सकते हैं। क्या मान लेते हैं कि fxy है वो अंदर वाला है, उसको मैं x पोल में y मान लेता हूं, और gt वो क्या है log ऑफ t मान लेता हूं। ठीक है, log ऑफ f log ऑफ t gt। ठीक है, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये। इसमें हमें पता है ये जो फंक्शन है एक ही चर का है, और ये फंक्शन है दो चरों का है, तो यानी x और y टेंस टू e और 1 है। अब डायरेक्ट रख दो, ठीक है, तो यानी e और y में 1 यानी e हो जाएगा। और अब हमें पता है कि ये जो log है t है, तो ये जो t है वो एक्चुअली में क्या है, यही है, यही है, यानी ये लिमिट ही तो है, यानी ये लिमिट ही तो है। तो लिख सकते हो gt इज इक्वल टू log ऑफ ए और एफ एक्स वाई, एक्स और वाई टेंस टू e1, ये अंदर है x पोल में y। ठीक है, तो इसकी लिमिट तो हमें पता है e निकाली है, तो यानी log ऑफ e। अब इसके अंदर तो t की t टेंस टू 0 पुट करो या कुछ भी, t तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो t तो है ही नहीं, तो log e कितना होता है 1, तो आता है इसकी फाइनाइट वैल्यू आ चुकी है। और वैसे भी डायरेक्ट रखने से भी हमारे पास 1 दे रहा था, तो इस प्रकार से इसकी लिमिट 1 मिलेगी इसकी। ठीक है भी, तो इससे मतलब क्या है कि ये जो आपका टॉपिक लिमिट का है ये भी हमारा आज समाप्त हो गया है। और जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास कंटिन्यूटी यानी शांतता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो इस लिमिट वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और कोशिश ज्यादा से ये करना कि जो 2 वेरिएबल वाले जो लास्ट टाइम में चल रहे थे उनकी लिमिट को ज्यादा प्रेफर देना। ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यू वाले फंक्शनों की लिमिट निकालते हैं वो तो हम 11th क्लास में हम पढ़ के आए थे, तो वो वहां पर यूज होती है। यहाँ पर लगभग डबल वाले क्वेश्चनों से मिलती है, यानी दो चर वालों फंक्शनों की लिमिट, दो चर वालों के लिए कंटिन्यूटी, दो चर वाले फंक्शनों की डिफरेंशिएबिलिटी, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे हम कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।